जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर जो प्रतियोगी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में आता है लोक देवता, लोक देवी, लोक संत। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे और नए अपडेट जीके के अनुसार हम इसका अध्ययन करेंगे। लोक देवता और लोक संत, इनमें अंतर पूछा जाता है। जब आप आरएस या एसआई का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पूछा जाता है कि लोक देवता कौन थे, लोक संत कौन थे। तो वहां पर आपको अगर जवाब देना पड़े तो आप ये कह सकते हैं कि लोक देवता वह महापुरुष थे जो गायों की रक्षा के लिए और समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करके चले गए, या उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयां और गायों की रक्षा करते हुए अपना जो है बलिदान दिया। ये आप लोक देवता के लिए बोल सकते हो। जब आपसे पूछे कि लोक संत क्या है तो आप ये कह सकते हो कि लोक संत वह महापुरुष थे जो उपदेशों के माध्यम से लोगों के जीवन चरित्र को बदल दिया, वह लोक संत कहलाए। जैसे अगर मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, दादू दयाल जी हैं, उनके द्वारा जो वाणी थी उसको सुना रज्जब जी ने। अब रज्जब जी जो है उनकी शादी हो रही थी और उसी शादी में उन्होंने सुनने के बाद में जो है कि उस शादी के समय वो उनकी वाणी को सुनते हैं और उसके बाद में वो फेरों में से खड़े होकर चले जाते हैं और आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं। तो उनकी वाणी का ही प्रभाव था। और जो लोक देवता थे उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों के लिए जाकर वहां खुद कार्य किया, युद्ध किए, जिन्होंने गायों का अपहरण किया और लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी देवता का अवतार थे। लोक संत भी तो अवतार थे। हम जाम्बोजी को हैं जो कृष्ण का अवतार भी मानते हैं, विष्णुई संप्रदाय के लोग विष्णु का अवतार भी मानते हैं। तो वो अवतार तो वो भी माने गए हैं किसी ना किसी का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, राजस्थान लोक देवता के अंदर अपने बात करें, हमसे जैसे प्रश्न आते हैं तो इनमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि देवता जो है उनमें पौराणिक देवता क्या आता है। पौराणिक देवता, पौराणिक देवता। फिर हमसे पूछा जाए ग्राम्य देवता। ग्राम्य देवता के बाद में पंच पीर। देखो, पौराणिक देवता कौन से हैं। पौराणिक देवता वह देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये पौराणिक देवता है। ग्राम्य देवता जैसे एग्जाम में पूछा गया क्षेत्रपाल जी। क्षेत्रपाल जी जो है यह ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे ही ग्राम्य देवता के अंदर हमारे पास में नाम आता है भोमियाजी महाराज। भोमियाजी महाराज। तो भोमियाजी महाराज जो हैं यह भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भूमि रक्षक देवता। अब एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो नोट लगाकर लिखिएगा, सूरजमल भोमियाजी का, सूरजमल भोमियाजी का मंदिर कहां पर है। दौसा दुर्ग। ऐसे ही पूछा जाए नाहरजी भोमिया का मंदिर, ये कहां पर है। नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग। तो सूरजमल भोमिया जी जो है उनका मंदिर कहां पर है, दौसा में है। नाहर जी भोमिया का मंदिर कहां है, नाहरगढ़ दुर्ग में है। ठीक है। हाँ, क्षेत्रपाल जी ग्राम रक्षक देवता, भोमिया जी महाराज भूमि रक्षक देवता। पंचपीर। पंचपीर क्या है, जिसकी पूजा हिंदू भी करता है और जिसकी पूजा मुसलमान भी करता है। हिंदू और मुसलमान समान रूप से जिनकी पूजा करें वह आपको याद रखना है, पंचपीर कहलाते हैं। अब यहां पर पंचपीरों में हमारे पास में एक आपको लाइन याद रखनी है, गोपा मेहरा। कैसे, गोगा जी,
पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी और राम देव जी। तो आप कहोगे सर ये तो पंचपीर हो गए, तो क्या कोई वीर अवतारी पुरुष नहीं था? वीर अवतारी पुरुष भी थे। वीर अवतारी पुरुष जो थे उनमें हमारे पास नाम आए वीर देवनारायण जी महाराज की जय हो, वीर सत्यवादी तेजाजी महाराज की जय हो। तो वो अवतारी पुरुष में आएंगे, लेकिन उनके नाम में क्या आएगा? वीर। इनकी रामसा पीर, हड़बूजी, मेहाजी, पाबूजी, गोगाजी। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो मैंने बताया गोपा मेहरा याद कर सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं गोपी राम है क्या। पंचपीरों के लिए ये लाइन भी बहुत अच्छी है, गोपी राम है क्या फलोदी में। गोपी राम है क्या फलोदी में। तो देखो गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी, मेहाजी, हड़बूजी, इनमें से 3 लोक देवता का जो मंदिर है वह कहां पर है? सर वह मंदिर तो हड़बूजी का फलोदी में, मेहाजी मंगलिया का फलोदी में। हाँ ठीक है, उसके बाद में अपने बात करें हड़बूजी का भी फलोदी में, मेहाजी मंगलिया के भी फलोदी में, और बिंग बाद में आप बात करा पाबूजी को मंदिर वो भी फलोदी में। तो 3 लोक देवता का मंदिर फलोदी में है, तो सर बाहर किसका है? बाहर हमारे पास में गोगा जी का हो गया और रामदेव जी का हो गया। तो राजस्थान के 3 ऐसे लोक देवता जो नया जिला फलोदी बना है वहां उनके मंदिर बने हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। तो यहां पर हमने बात किसकी की? पौराणिक देवता की जो, और उसके बाद हमारे पास में है ग्राम्य देवता, फिर हमारे पास में है पंचपीर। पंचपीर जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। ग्राम्य देवता में एग्जाम में पूछा गया है, क्षेत्रपाल जी ग्राम रक्षक देवता है, भूमिया जी महाराज भूमि रक्षक देवता है। अन्य आप और जोड़ो तो मामा देव भी आप याद कर सकते हैं। तो बहुत सारी वो चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर अपने बात करें, मैं कहूं मामा देव। तो मामा देव जो है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है बरसात के लोक देवता। बरसात के लोक देवता मामा देव को कहा जाता है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है। अब ये तो है बरसात के देवता। बरसात के देवता, नोट लगाकर आपको 2 बातें और लिखनी है। एक होता है धाड़ नृत्य। धाड़ नृत्य महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला, किया जाने वाला नृत्य, उसे क्या बोलते हैं? धाड़ नृत्य कहा जाता है। अभी यहां पर अपने बात करें कि धाड़ नृत्य जो है वो महिलाओं द्वारा इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। उसी प्रकार हमारे पास में एक नृत्य, अरे देवी का नाम और पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम में पूछ ले कि बरसात की देवी किसे कहते हैं? बरसात की देवी किसे कहते हैं? तो अपने कहेंगे रूपा दे। रूपा दे, रूपा दे जो है इनका मंदिर कहां है? इनका मंदिर मालाजाल गांव में है। मालाजाल गांव में। रूपा दे कौन है? ये मल्लीनाथ जी की पत्नी है। मल्लीनाथ जी की ठीक है। अब देखो बरसात के लोक देवता, मान्यता है गांवों में कि जो गांव का तोरण द्वार होता है, तोरण द्वार जो होता है उसके बाहर जो है इनका मंदिर बना हुआ होता है।
जो कमेंट कर रहे हैं उनको आप जवाब देते रहे, ठीक है। बरसात की देवी रूपा दे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या है, हमारे से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पिता पुत्र की जोड़ी पूछ ले। तो पिता पुत्र की जोड़ी में हम यहां बात करें, गोगा जी और इनके बेटे थे केसरिया कुंवर जी, जिनकी पूजा होती है। ऐसे ही सवाई भोज और सवाई भोज के बेटे देवनारायण जी, देवनारायण जी। फिर हमारे पास में प्रश्न आता है, भाई बहन की जो जोड़ी है वो है हर्ष व जीर्ण माता की, हर्ष व जीर्ण माता की। मोसेरे भाई की जोड़ी अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहोगे रामदेव जी व अड़बू जी। फिर हमसे पूछा जाए चाचा भतीजा की जोड़ी, तो चाचा भतीजा की जोड़ी हमारे पास में है डूंगर जी व जोहार जी। फिर आपसे पूछे पति पत्नी की जोड़ी, तो आपका उत्तर होना चाहिए मल्लीनाथ जी व रूपा दे। यानी एक इस प्रकार का प्रश्न भी आगामी एग्जाम को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, भी बेटा और पापा वह कौन कौन से हैं जिनकी पूजा की जाती है, चाचा भतीजा कौन है उनकी पूजा की जाती है। अब यहां पर हमारे पास में क्या है, एक प्रश्न और बनता है कि हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि लोक देवता जो है उनका मेला पूछा जाता है। मैं आपको एक बात कहूं कि आपसे कोई भी लोक देवता पूछे, आप आंख बंद करके पहला उत्तर भाद्रपद बोल देना। सर ऐसे कैसे, पाबू जी का मेला पूछ ले और हम भाद्रपद बोल दें, आप तो फेल करा दोगे हमें। मैंने क्या कहा, आंख बंद करके बोलना है, आंख खोल कर नहीं बोलना। पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को है, लेकिन क्या रामदेव जी का मेला भाद्रपद में है? हाँ। गोगा जी का, यस। देवनारायण जी का भाद्रपद में सर। फिर तेजा जी का, वो भी भाद्रपद में सर। तो यही मुख्य मुख्य आपसे पूछे जाएंगे। मेहाजी मांगलिया का भी भाद्रपद में ही है। नहीं 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 सर, आप लिख के बता दो। तो ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं लिख के बता देता हूं। आपसे कुछ भी पूछा जाए कि मेला बताओ, तो आपका उत्तर क्या होगा, भाद्रपद का महीना होना चाहिए। तो नोट कर लो इसको आप। हमारे पास में जैसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, मेहा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जो मुख्य मुख्य है पहले मैं वो बता रहा हूं। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी।
रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। रामदेव जी का जन्म जो हुआ उसे बोलते हैं बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज भी कहा जाता है। ठीक है। फिर आए हमसे पूछे कि देवनारायण जी का मेला, देव नारायण जी का मेला, तो देवनारायण जी का मेला कब आएगा? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। फिर आपसे पूछे वीर तेजाजी का मेला, भाद्रपद शुक्ल दशमी। अब मैं और कहूं, पनराज जी का मेला, वीर फत्ता जी का मेला, या मैं आपसे कहूं यहां पर पाबू जी का मेला। पाबू जी का मेला कब आता है? चैत्र अमावस्या को। जब आप चैत्र अमावस्या लिखते हैं तो आपको यह भी याद आना चाहिए कि उदयपुर के अंदर एक विक्रमादित्य का मेला भरता है। कौन सा भरता है? विक्रमादित्य का मेला कहां भरता है? उदयपुर में भरता है। जब आप घोटिया अंबा, बागीदोरा, बांसवाड़ा की बात करते हैं तो भी आपको घोटिया अंबा का मेला चैत्र अमावस्या को याद रहना चाहिए। तो चैत्र अमावस्या को कितने मेले? 3। पाबूजी का मेला, घोटिया अंबा का मेला और उसके अलावा विक्रमादित्य मेला याद करना है। मल्लिनाथ जी का तो बताया ही नहीं, हम आपसे बात क्यों करें। चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है। बस राजी हो गया? ठीक है। तो ये हमारे पास में मुख्य मुख्य मेले हैं जो आपको याद होने चाहिए। हाँ, माघ शुक्ल चतुर्दशी, माघ शुक्ल षष्ठी, वो उनके अलग है, वो जन्म की बात कर रहे हैं अपने। हाँ, फत्ता जी का शुक्ल नवमी को है, पनराज जी का भाद्रपद शुक्ल दशमी को है। हम्म। तो आप कह रहे हैं ना कि देवनारायण जी का जन्म वो माघ शुक्ल षष्ठी को, तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को। पनराज जी वही भाद्रपद शुक्ल दशमी है, भाद्रपद शुक्ल दशमी है। और वीर फत्ता जी जो है यह भाद्रपद शुक्ल नवमी है। यानी अपने को ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक पेज से अगर सब कुछ याद होता है तो अपने को वही याद करना जरूरी है। हड़बू जी का मेला, तो हड़बू जी का मेला जो है वो 2 बार भरता है, चैत्र व भाद्रपद माह में। भाद्रपद माह। झुंझार बाबा का मेला राम नवमी को। मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र माह में, चैत्र माह में। बाकी तो अपने डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी अपने बात करेंगे। हाँ, ये आपको याद रखना है। अब एक मुख्य प्रश्न जो है वो हमसे ये पूछा जा सकता है, जैसे सुमेलित करो। सुमेलित करो में वो क्या करेंगे, यहां पर नाम देंगे हमारे को, हड़बू जी,
वीर तेजाजी, वीर देवनारायण जी, वीर देवनारायण जी, हड़बू जी, तेजाजी, या रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, मेहाजी, मांगलिया, बाबू जी राठौड़, गोगा जी चौहान, रामदेव जी तंवर, हड़बू जी सांखला। क्योंकि अभी रीट एग्जाम में एक प्रश्न में सीधा ही पूछ लिया कि रामदेव जी किस गोत्र से तंवर है। वीर देवनारायण जी बगड़ावत, बगड़ावत, वीर तेजाजी जाट यानी धोलिया, धोलिया जाट। ठीक है, या तो एक प्रश्न ये हो गया, बगड़ावत वंश गुजर, ठीक है, वह इनकी पूजा करते हैं, गुजरों के लोग देवता हैं। तो यहां पर सुमेलित करो, ये आ जाए प्रश्न और हमारे पास में ऑप्शन ये दिए हो, ये तो देवता का नाम दे दिया, अब इधर दे वो इनका वाहन का नाम। ठीक है, तो यहां पर अपने बात करें, लीलड़ घोड़ी, नीली घोड़ी, लीलागर घोड़ा, सियार, किरण काबरा, नीला घोड़ा, नीला घोड़ा और केसर कालमी घोड़ी। अब हमारे पास में एक तरफ वाहन का नाम दे दिया, ठीक है, अब इसको अपने कैसे करें, तो आपको याद होना चाहिए कि हड़बूजी जो सांखला है उनके वाहन का नाम क्या है, सियार। वीर तेजाजी जाट लीलन घोड़ी, वीर देवनारायण जी लीलागर घोड़ा। ठीक है, फिर है मेहाजी मांगलिया, ये किरण काबरा घोड़ा, रामदेव जी तंवर नीला घोड़ा, गोगाजी चौहान नीली घोड़ी, बाबूजी राठौड़ केसर कालमी घोड़ी। यानी एक प्रश्न इस प्रकार का हमारे बीच में बनता है। ठीक है, हाँ, याद रखना आपको, उधर देवता का नाम इधर वाहन का नाम दे सकते हैं, किसी भी देवता का नाम देकर मेले का पूछ सकते हैं, तो नोट कीजिएगा इसको आप। हमारे बीच में है रामदेव जी, क्या आए हैं, रामदेव जी। ठीक है, तो रामदेव जी जो है वह आपको यहां तक याद करना है। रामदेव जी जो है, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, वाह दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, उठाओ धनुष और साधा निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। हाँ, लिख लीजिएगा आप। अब देखो रामदेव जी जो है इनके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। इनका जन्म जो है वो हुआ 14वीं शताब्दी में,
14वीं शताब्दी में हुआ। कहां पर हुआ? उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। पिता अजमालजी तंवर, पिता जो है वो है अजमालजी तंवर। माता जो है वो है मेणा दे। पत्नी जो है उनका नाम है नेतल दे, या हम निहाल दे भी बोल सकते हैं। ये है अमरकोट के सोडा शासक दल्ले सिंह की पुत्री। अमरकोट के सोडा शासक दल्ले सिंह की पुत्री। बहन जो है वो है लाछाबाई सुगनाबाई। लाछाबाई सुगनाबाई। बहन भाई जो है वो है वीरमदेव। क्या नाम है? वीरमदेव। वीरमदेव जो है उन्हें माना जाता है बलराम का अवतार। बलराम का अवतार। फिर रामदेव जी को क्या माना जाएगा? छोटे भाई हैं तो कृष्ण का अवतार माना जाएगा। तो रामदेव जी किसके अवतार माने जाएंगे भाई? कृष्ण के अवतार। रामदेव जी किसके अवतार हो गए? कृष्ण के अवतार। रामदेव जी का जब जन्म हुआ उस दिन क्या मानते हैं? 14वीं शताब्दी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इसे ही बोलते हैं बाबेरी बीज। क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज कहा जाता है। इस दिन को क्या कहा जाता है? रामदेव जी का जो जन्म हुआ उसे बाबेरी बीज कहा जाता है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, सारा वो एक साथ ही पूरा लिखा दूंगा। अमरकोट के सोडा शासक दल्ले सिंह की, वो जो आप कह रहे हैं ना सूरजमल, वो सूरजमल सोढ़ा जो है वो फूलमदे सुप्यारदे, फूलमदे सुप्यारदे जो थी, अरे बाबूजी की पत्नी, उनके पापा हैं। ठीक है। धर्म बहन, देखो यहां लाछाबाई सुगनाबाई थी तो आपको याद रखना है धर्म बहन। धर्म बहन जो है उसका नाम है डालीबाई। क्या नाम है? डालीबाई। डालीबाई जो है ये मेघवाल जाति की थी। किस जाति से थी? मेघवाल जाति से। तो रामदेव जी की धर्म बहन मेघवाल जाति जो है वहां से थी। जो इनका वाहन है, जो वाहन कभी पूछा जाए तो यही कहा जाता है माता मेणा देरा लाल नेतलरा भरतार ओ लीलारा सवार। हेलो मारो, सुन तो जाजो, लीलारो सवार, या इन्हें बोलते हैं नीला घोड़ा। क्या बोलेंगे? नीला घोड़ा। अब आप कहोगे कि ये तो व्हाइट दिख रहा है। मारवाड़ में जो घोड़े थे उन सबको पहले नीला ही कहकर पुकारा गया है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इसे क्या कहेंगे? बाबेरी बीज। 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। अब इसको कैसे कहानी के साथ में याद करते हैं, तो आइएगा इस अगले पेज के ऊपर आपको यहां सिर्फ जन्म, पिता, माता, पत्नी, बहन, भाई, इन्हीं के बारे में याद करना है। अब मैं जैसे याद करवाऊं वैसे वैसे याद करते रहना। हम सब लोग अभी बैठे हैं जयपुर में। कहां बैठे हैं? जयपुर में। खम्मा खम्मा ओ मारे रूणे चेरा धनिया, अने तो ध्यावे आखो गुजरात जी, आखो मारवाड़ जी, मारा रूणे चेरा धनिया। तो अपने कहां जाएंगे अब? जयपुर से रुणेचा चलना है। सब मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो क्या? बताओ फटाफट। हाँ, लीला घोड़ा जिसका नाम रेवत भी है। बिल्कुल, ये भी आप कह सकते हो कि इसको जो है रेवंत भी कहते थे। क्या कहते थे? रेवंत भी कहा जाता था। ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। रेवंत भी जो है घोड़े का नाम है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज कह रहा हूं,
सब मेरे साथ जाने को तैयार हो गया? बोलो रामसा पीर की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अब अपने यहां से चलें, देखो भाई, यहां से हम चले पैदल, पैदल चल रहा हूं, गाड़ी चाहिए जीवन के इस सफर में, एक सवारी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी। पैदल जातरू, तो आगे चले, यहां पर पैदल जातरू, तो यहां पर अपन ने क्या किया, अर्धरात्रि का जागरण लगाया, वह क्या कहलाया, जम्मा। वो क्या कहलाया, जम्मा। हाँ ठीक है, अर्धरात्रि का जागरण क्या कहलाया, जम्मा। हाथ में हमारे थी ध्वजा, क्या थी, ध्वजा, उसे क्या कहेंगे, नेजा। यहां से अपने गीत गाने चले थे, रूणी चेहरा धनिया। यह गीत यहां से खत्म ही नहीं हुआ और अपने पहुंच गए यहां पर, गीत खत्म नहीं हुआ, तो जो गीत है उसे बोलते हैं ब्यावले। क्या बोलते हैं, ब्यावले। गीत गाते आ रहे थे, तो सबसे लंबा लोकगीत खत्म नहीं हुआ ना, तो सबसे लंबा लोक, सबसे लंबा लोक गीत, तो गीत जो है उसको क्या कहते हैं, ब्यावले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यावले। पैदल यात्री क्या कहलाएंगे, पैदल यात्री जो है वो क्या कहलाएंगे, जातरू। अर्धरात्रि का जागरण जम्मा, ध्वजा को क्या कहेंगे, नेजा। यहां से लेकर यहां तक आए तो अपने को याद रखना है ब्यावले या लोकगीत, ठीक है, अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने यहां पर आए, यहां पर आकर हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति यहां पर बैठा था और वो तो वाद्य यंत्र बजा रहा था, लेकिन एक महिला जिसका नाम था मांगी बाई, मांगी बाई नाम की एक महिला एक नृत्य कर रही थी, तेहरे ताली नृत्य। हमने कहा भाई नृत्य तो बहुत अच्छा है, बैठी बैठी कर रही है, कभी इधर से मंजीरा बजाए कभी इधर से मंजीरा बजाए। तो पता चला हमें कि तेहरा ताली में कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, 13 मंजीरा। अब देखो मंजीरा में मैं है तो 13 मंजीरा का प्रयोग कौन करती है, महिला। कौन करती है, महिला। फिर देखो 13 ताली में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग पुरुष करते हैं, देखो ये लिखा हुआ, तो ता से तानपुरा, ता से तानपुरा या तंदूरा, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग, चौतारा भी आता है, इसका प्रयोग कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। तो हमारे से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, देखो आप प्रश्न को समझिएगा। तेहरे ताली नृत्य जो है उसमें महिला 13 मंजीरों का प्रयोग करती है, वो तो हो गया अरे महिला द्वारा। पुरुषों द्वारा जो है तंदूरा तानपुरा पुरुष। और ये जो रै दिखाई दे रहा है तो किसके मेले पर किया जाता है 13 ताली नृत्य, रामदेव जी के मेले पर। किसके मेले पर किया जाता है, रामदेव जी के मेले पर। ये आपके पास में प्रश्न आ गया, 13 ताली नृत्य की डिमांड बढ़ गई तो मांगी बाई आपको याद आ गया। अब अपने को यहाँ याद क्या करना है, एक चीज और थोड़ी सी अपने को याद करनी है। जब यहाँ पर आए तो रुणेचा में पता चला कि मंदिर है इनका, क्या है, मंदिर। अब अपने यहां से जब यात्रा शुरू की थी, यात्रा शुरू की वो दिन कौन सा था, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को चले थे अपने। और यहां सॉरी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को चले थे, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को चले थे। यहां से चलते चलते जब यहां पर पहुंचे तो क्या पहुंच गए, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को पहुंचे। कब पहुंचे, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को अपने यहां पर पहुंच गए। तो अपने को पता चला कि यहां पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली। फिर हमारे मन में आया भाई हम आए तो हम जब पैदल चल रहे थे लोग हमें कह रहे थे देखो जातरू जा रहे हैं, अर्धरात्रि का जागरण लगाया, पकोड़े खाए हमने, तो कहा देखो इन्होंने तो जम्मा लगा रखा है, गीत गा रहे थे तो ब्यावले बोला। यहाँ पर आकर डांस देखा तो 13 ताली हो रहा था, इसमें महिला 13 मंजीरे, पुरुष तंदूरा व तानपुरा, प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई, ऐसे पता चला। तो हम में से किसी ने बोला नहीं नहीं सर इनके बारे में बताओ। तो रामसा पीर के बारे में जानने के लिए आप आगे की बात सुने। एक दिन क्या हुआ कि रामदेव जी जो है इन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखा तो भर्ती निकली हुई थी भाई, राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां निकली हुई थी। तो आपको याद रखना भी, ये भी अपनी मम्मी को बोले मैना देखो मम्मी मम्मी मुझे भी कोचिंग करने जाना है,
कि मम्मी ने बोला भाई किसके पास जाएगा, तो रामदेव जी ने बोला मम्मी मसूरिया पहाड़ी पर जाना है। कहां जाना है, मसूरिया पहाड़ी पर। मसूरिया पहाड़ी में कौन रहते हैं, मसूरिया पहाड़ी कहां पर है जी, मम्मी मसूरिया पहाड़ी तो जोधपुर में है, और मसूरिया पहाड़ी में गुरुजी रहते हैं बालीनाथ। कौन रहते हैं, गुरु बालीनाथ रहते हैं। मम्मी ने कहा देख बेटा, शहर में जब जाते हैं तब अकेले नहीं जाते, अपने मौसेरे भाई को भी साथ में ले जाना। तो रामदेव जी जो हैं उनके मौसेरे भाई का नाम क्या है, हड़बू जी। हड़बू जी कौन है, मौसेरे भाई, मौसेरे भाई। तो हड़बू जी और रामदेव जी दोनों के गुरु का नाम तो एक ही है ना, बालीनाथ। तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि भर्ती निकली थी तो रामदेव जी ने कहा मम्मी मुझे तो पढ़ना है। मम्मी ने कहा अभी बेटा कहाँ जाओगे, तो उन्होंने कहा कि मम्मी मैं तो मसूरिया पहाड़ी जाऊंगा। मसूरिया पहाड़ी में कौन रहते थे, गुरु बालीनाथ। अब इन्होंने यहाँ पर आकर ज्ञान प्राप्ति की, रामदेव जी ने ज्ञान प्राप्ति की। लेकिन जब घर छोड़ रहे थे उसी समय मम्मी ने कहा बेटा देख मैं तुम्हें दूध गर्म कर देती हूँ, घर से जा रहे हो तो दूध जो है वो उफनने लगा। तो रामदेव जी ने पहला पर्चा किसको दिया, अपनी मम्मी को। किसको दिया, मम्मी को दिया। तो आपको याद रखना है, उफनते हुए दूध को बचाया, पहला पहला पर्चा माता मेणा दे ने दियो जी। तो पहला पर्चा किसको दिया, माता मेणा दे को। उसके बाद आपको याद क्या करना है, उसके बाद आपको याद करना है कि रामदेव जी जो है उनके गुरु बालीनाथ है, और यहां से फिर वह जब घर वापस आ रहे थे तो एक स्थान आया सातलमेर। सातलमेर में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था भैरव राक्षस। क्या नाम था, भैरव राक्षस। तो भाई इस भैरव राक्षस ने कहा कि ओ रामदेव जी, आप जो ज्ञान प्राप्त करके आए हो वो सारा ज्ञान मुझे दे दो। रामदेव जी ने कहा भाई अच्छा बिना फीस के ज्ञान चाहिए तुम्हें, ये गुरु की वाणी है, ऐसे नहीं देंगे हम। तो उसने सातलमेर में भैरव राक्षस ने रामदेव जी से झगड़ा किया। रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कर दिया। भैरव राक्षस का वध किसने किया, तो उत्तर आए रामदेव जी ने किया। किसने किया, रामदेव जी ने। अब रामदेव जी ने वध कर दिया तो अपने जाकर दोस्तों को बताया। दोस्तों में एक पहला दोस्त आया रत्ना राय का, लखी बंजारा, हरजी भाटी। वो कह अरे यार रामदेव आप तो पढ़कर आ गए हो, बहुत अच्छा, अब तुम ऐसे करो एक किताब लिख दो। रामदेव जी ने कहा देखो मैं ज्ञानी आदमी हूं तो मैं क्या करूंगा, ग्रंथ लिखूंगा। कौन सा ग्रंथ लिखूंगा, 24 वाणियां लिखूंगा। मैं यहाँ लोगों को शिक्षित करूंगा, ऊंच नीच जात पात भेदभाव इनसे मैं लोगों को जागरूक करूंगा। तो रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा 24 वाणियां। राजस्थान में वह कौन से लोक देवता हैं जिनके द्वारा एकमात्र जो ग्रंथ लिखा गया 24 वाणियां, वो कवि थे। तो रामदेव जी कवि बने क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 24 वाणियां ग्रंथ लिखा, और मौसेरे भाई किसका वर्णन करेंगे, हड़बू जी का। अब वो 24 वाणियां जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, वो एक दिन क्या है कि अमरकोट में जो है उनकी प्रतिलिपियां बिक रही थी। तो नेतल दे निहाल दे ने पढ़ी और कहा कि मैं तो बस शादी करूं तो इन्हीं से करूं। उनको रात्रि स्वप्न भी आया और अपने पिता को उन्होंने बताया। फिर रामदेव जी का विवाह नेतल दे के साथ में हुआ था, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में जब रामदेव जी के चर्चे हुए तो फिर मक्का से कुछ लोग आए। वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो ग्रंथ लिख दे, भैरव राक्षस का वध कर दे, उफनते हुए दूध को बचा दे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। तो मक्का से वो लोग आए, उन्होंने कहा अच्छा ये आदमी है, ठीक है, हम तो आपको तभी चमत्कारी मानेंगे जब हम हमारे मक्का में जो बर्तन भूल कर आ गए ना उनमें खाना खिला दो। रामदेव जी ने कहा अरे भाया पिछान देखो, बैठीन देखो, उधर देखो तो सही। और देखे तो मक्का वाले वही बर्तन वही थे। तो उन्होंने कहा कि हे राम सा पीर, मैं तो पीर हाँ, पर थे पीरा का भी पीर हो। तो बोलो राम सा पीर की जय। तो रामदेव जी जो हैं उन्हें पीरों का पीर कहा जाता है, रूणेचारा धनी कहा जाता है, राम सा पीर कहा जाता है, अर्जुन का वंशज कहा जाता है, कृष्ण का अवतार कहा जाता है, द्वारकानाथ कहा जाता है, मारवाड़ में जो है सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहा जाता है। और मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा जो सांप्रदायिक सद्भाव का जो मेला है वो रामदेव जी का मेला है, इसलिए इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं गुरु। अब इनके जो गुरु हैं उनका नाम क्या है, बालीनाथ। क्या नाम है, बालीनाथ। मौसेरा भाई कौन है, हड़बू जी। रामदेव जी के समकालीन लोक देवता कौन है, मल्ली नाथ जी, मल्ली नाथ जी।
रामदेव जी के सहयोगी कौन है? हरजी भाटी, हरजी भाटी और रत्ना रत्ना राय का लखी बंजारा। रामदेव जी की शिष्या कौन थी? आई माता, आई माता। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। अब क्या है, जो मल्लीनाथ जी थे, इन्होंने क्या किया, आपसे पूछा जा सकता है। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी। आई माता का बचपन का नाम भी दे सकते हैं कि शिष्या का नाम क्या है, आई माता ऑप्शन में ना देकर जीजीबाई कह दे, क्योंकि जीजीबाई जिनका मंदिर बिलाड़ा में है, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है। मल्लीनाथ जी जो थे, रामदेव जी को पोकरण का क्षेत्र मल्लीनाथ जी ने दिया। रामदेव जी ने अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दिया। आपको ध्यान रखना है, तो रामदेव जी जो है वह पोकरण का क्षेत्र मल्लीनाथ जी ने दिया, और रामदेव जी ने अपनी भतीजी को पोकरण जो है वो दहेज में दिया था। ये आपको विशेष करके याद करना है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी, तो इस दिन आप सीधा भी, अगर किसी को नहीं समझ में आए कि ये क्या लिखा है, तो मैं दोबारा लिख देता हूं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, इस दिन उन्होंने समाधि ली थी। समाधि, एकादशी के दिन क्या ली थी? समाधि। तो जन्म से लेकर समाधि वाले दिन के बीच के अंदर उनका मेला भरता है। अब देखो, आपसे पूछा जाए रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, तो आप कहोगे रुणेचा पोकरण। पोकरण वही स्थान है जहां पर भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध फिर मुस्कुराए। और पोकरण की हवेली कभी भी पूछी जाए तो आपका उत्तर जोधपुर होना चाहिए। ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। चमत्कार को क्या कहते हैं? पर्चा। पैदल यात्री को क्या कहते हैं? जातरू। मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रीखिया। क्या कहलाते हैं? रीखिया। अर्धरात्रि का जागरण क्या कहलाता है? जम्मा। क्या कहलाता है? जम्मा। तो आपसे पूछा जाए कि जो नेजा होती है वो कितने रंगों की होती है? पंचरंगी ध्वजा। कैसी होती है? पंचरंगी जो ध्वजा है वो क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। अब ऐसे ही रामदेव जी के गीत क्या कहलाते हैं? ब्यावले। क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के जयकारे बादली। रामदेव जी की कसम। रामदेव जी की कसम
आण। रामदेव जी के गीत ब्यावले, रामदेव जी की कसम आण, रामदेव जी के जयकारे बादली, और रामदेव जी जो है रामदेव जी के मंदिर से की गई घोषणा वो कहलाती है हरड़ा। रामदेव जी की तांती वो कहलाती है फूलड़ी। फूलड़ी। रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। पगले रखने का स्थान वो है ताक मालिया। क्या है? ताक मालिया जो है वो पगले रखने का स्थान है। अब आपसे पूछे कि रामदेव जी जो है उनके उपनाम बताओ, तो ये तो आपको याद हो जाएगा, ये तो मैंने बता दिया। किधर गया वो? ठीक है भाई, रामदेव जी की तांती को क्या कहते हैं, रामदेव जी की कसम क्या है, रामदेव जी के गीत क्या कहलाते हैं, मंदिर से की गई घोषणा क्या कहलाती है। बिल्कुल। हाँ, लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है। रामदेव जी के गीत ब्यावले कहलाते हैं, और वो आगे मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अपने उपनाम लिखते हैं एक बार इनके। रामदेव जी। अब देखो यहां पर दो प्रश्न आएंगे। रा से क्या है? राम। मैं से क्या है? मुसलमान। तो हिंदू और मुसलमान, तो हिंदू तो राम की पूजा करते हैं, मुसलमान जो है मोहम्मद की पूजा करते हैं। तो आपको यहां पर मैं से मोहम्मद याद रखना है। क्या याद करना है? मोहम्मद। तो यानी हिंदू जिसकी पूजा करें वो क्या है? राम। और मुसलमान जिसकी पूजा करें वो क्या है? मोहम्मद। तो इनको क्या कहा गया है? रामसा पीर कहा गया है। पीरों का पीर कहा गया है, रामसा पीर कहा गया है, पीरों का पीर कहा गया है, अर्जुन का वंशज कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्जुन का वंशज कहा गया है। कृष्ण का अवतार कहा गया है। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता ऋणेचारा आणि द्वारका नाथ लीलारो द्वार। नेतल का भरतार। ये गीत भी है, रामदेव जी की आराधना में गाया जाता है। रामदेव जी का गीत लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है। लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत जो है वो रामदेव जी का माना जाता है। रामदेव जी मेले को मारवाड़ का कुंभ
कहा जाता है। रामदेव जी के मेले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रामदेव जी के मेले को। हाँ, अब हम पढ़कर गए रामदेव जी का वाहन क्या है? नीला घोड़ा या लीलारो सवार, या इसी को क्या बोलते हैं, इसका जो वाहन का नाम जो है, घोड़े का नाम रेवंत, क्या मिलता है? रेवंत। अब हमारे पास में आया दूसरा रामदेवरा, और एक है छोटा रामदेवरा। दूसरा रामदेवरा खूंडियावास धाम को बोलते हैं। खूंडियावास धाम। तो खूंडियावास धाम अभी स्थान बदलकर कहां हो गया? डीडवाना कुचामन में हो गया। कहां हो गया? डीडवाना कुचामन। छोटा रामदेवरा ये है साबरकांठा गुजरात। साबरकांठा गुजरात। राजस्थान में रामदेव जी के मंदिर जब पूछे जाए तो आप यहां बताओगे कि नवलगढ़ झुंझुनू में है, बिराठिया ब्यावर के अंदर है, सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, अल्दिनो अलवर में है, कोटड़ा बाड़मेर में है, उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, ये सारे इनके मंदिर हैं, आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर रामदेव जी की फड़ जो है वो चौथमल चितेरे ने तैयार की। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ वाचन। तो जो फड़ है उसका वाचन किसके साथ होता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ होता है। नृत्य तेहरे ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर कामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं द्वारा, कामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं द्वारा जो है वह नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक हमसे प्रश्न पूछा जाता है, परचा बावड़ी। परचा बावड़ी, तो परचा बावड़ी कहां पर है? परचा बावड़ी जो है वो मान सरोवर की पाल में किनारे है। मान सरोवर की पाल किनारे कहां पर है? रूणेचा में। रूणेचा में है। ठीक है, तो अब अपने बात करें रामदेव जी के अन्य मंदिर। रामदेव जी के अन्य मंदिर, तो आपसे पूछा जाए जैसे मसूरिया पहाड़ी, यहां पर भी रामदेव जी का मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी में बालीनाथ की गुफा भी है, ये भी आपको याद रखना है। यहां पर बालीनाथ जी की गुफा भी स्थित है। आपको याद करना है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, बालीनाथ जी की गुफा भी स्थित है। उसके अलावा जो है हम बात करें उंडू कश्मीर, उंडू
काश्मीर, बाड़मेर, कोटड़ा, बाड़मेर, नवलगढ़, झुंझुनू, सूरताखेड़ा, चित्तौड़, हल्दीनो, अलवर, हल्दीनो, अलवर, और उसके अलावा हल्दीनो, अलवर, सूरताखेड़ा, चित्तौड़, विराटिया, ब्यावर। पहले विराटिया जो है वह पाली में आता था, अब यह स्थान किस कहां पर आ रहा है, ब्यावर में आता है। हाँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलें आगे। हम्म। रामदेव जी ने मक्का से आए पंच पीरों को उन्हीं के बर्तनों में भोजन करवाया था। रामदेव जी ने मक्का से आए पंच पीरों को उन्हीं के बर्तनों में भोजन करवाया था। पंच पीपली नामक स्थान पर, पंच पीपली नामक स्थान पर जो है ये कहा गया था। आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। रामदेव जी ने पहला पर्चा यानी चमत्कार माता मैणा दे को दिया। रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि कालीबाई ने ली। रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि हड़बू जी ने ली। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि थे और उन्होंने 24 वाणियां 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा। 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि थे और उन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें मोसेरे भाई
हड़बू जी का वर्णन किया। मौसेरे भाई जो है हड़बू जी, उनका वर्णन भी किया। ठीक है। रामदेव जी ने शुद्धिकरण आंदोलन, या इसको मैं कहूं परावर्तन आंदोलन, परावर्तन आंदोलन चलाया। शुद्धिकरण आंदोलन या परावर्तन आंदोलन जो है उनके द्वारा चलाया गया। आपको याद होना चाहिए, मक्का से आए पंच पीरों को जो है उन्होंने उन्हीं के बर्तनों में भोजन करवाया था, पंच पीपली नामक स्थान पर। तब इन्हीं के द्वारा उनको कहा गया, मैं तो पीर हाँ, थे पीरा का भी पीर हो। पहला पर्चा माता मेणादे को दिया। एक दिन पहले समाधि, रामदेव जी और डालीबाई दोनों जो है आपस में झगड़ने लगे। रामदेव जी ने कहा कि मैं समाधि पहले लूंगा, तो डालीबाई ने कहा मैं लिशूं बीरा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बीरा, आप मेरी एक बात मानो कि अपने यहाँ पर जमीन में खुदाई करते हैं, अगर पुरुषों से जुड़ी हुई कोई चीज मिलेगी तो आप समाधि लेना, और महिलाओं से जुड़ी हुई कोई चीज मिली तो मैं समाधि लूंगा, मैं समाधि लूंगी। तब वहां पर एक कंगन मिला था। आज भी आप रामदेव जी मंदिर में जाते हैं तो वहां डालीबाई का वो कंगन बना हुआ है, बहुत बड़े विशाल आकृति के अंदर। कहा जाता है वो ओरिजिनल नहीं होगा, लेकिन वो बना हुआ है। ठीक है। तो रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि किसने ली? डालीबाई ने। वो उनकी मुंह बोली बहन, धर्म बहन थी। ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। ये सब लिख लेना आप आराम से। रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध सातलमेर नामक स्थान पर किया। भैरव राक्षस का वध सातलमेर नामक स्थान पर किया। नोट लगाकर याद रखना। पोकरण की राजधानी जो थी वो क्या थी? सातलमेर थी। पोकरण की राजधानी क्या थी? सातलमेर थी। हाँ। रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। नोट, हरजी गांव जालोर के कपड़े के घोड़े प्रसिद्ध है। रम्मत लोकनाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रम्मत लोकनाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रम्मत लोकनाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। याद रखना है। रम्मत में रबाब वाद्य यंत्र का प्रयोग
करते हैं। रम्मत में रबाब वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वह किया जाता है, आपको याद रखना है। विस्तारण का मतलब मैंने तो लिखाया नहीं कहीं पर। रामदेव जी ने सुगुनाबाई का विवाह पुगल के विजयराव परिहार के साथ किया। कई जगह किशन राव भी लिखा होता है, किशन सिंह भी लिखा होता है, तो पहले विजयराव को प्राथमिकता देनी है अपने को। ठीक है, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी को कुष्ठ निवारक देवता कहते हैं। कुष्ठ निवारक देवता क्यों कहते हैं, आप जानेंगे कि रामदेव जी की जो पत्नी है नेतल दे निहाल दे, तो वो जो है पैरों से वो कहते हैं कि चल नहीं पाती थी। तब वहां जब फेरे हो रहे थे तो रामदेव जी ने जैसे उनको छुआ तो जो उनको कोढ़ हो रखा था वो सही हो जाता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना आपको। रामदेव जी का वर्तमान मंदिर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया। रामदेव जी के पुत्र का नाम सादा अर्जी भाटी के ग्रंथ गौ पुराण है, भादवेरी महिमा है, आगम पुराण है, ये आपको विशेष याद में रखने हैं। आगम पुराण या फिर भादवेरी महिमा। ठीक है, हाँ। तो चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, कल फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।